आपने मेडिटेशन बताया, लोग कहते हैं कि मैं तो मेडिटेशन करता हूँ तो विचार ही आते रहते हैं। तो कोई आसान सा तरीका, आई नो आपने इसके ऊपर बहुत बातें करी है, बट कोई ऐसा तरीका कि जो अगर शुरू कर रहा है या उसको बहुत तकलीफ हो रही है तो उसे प्रैक्टिस कर सके और बहुत आसान हो। एक तो ना ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि मेडिटेशन, क्योंकि हम फोटो ऑनलाइन जाएंगे ना सर्च करने के हम्म। लिए मेडिटेशन, तो हमें एक पिक्चर मिलती है, आंख बंद करो, चौंकड़ी लगाओ और बस ऐसे बैठी हुई फोटो मिलती है। क्योंकि फोटो तो ये नहीं दिखा सकती ना यहाँ अंदर क्या करना है, फोटो ये दिखाती है। तो हम वो करते हैं और हमें लगता है मेडिटेशन मतलब थॉटलेस होना। जी। मेडिटेशन इज़ नॉट थॉटलेस होना। हम्म। विचार बंद नहीं हो सकते हैं, विचारों को सप्रेस नहीं करना है। इवन अगर आप एक थॉट क्रिएट करते हैं कि मुझे सोचना नहीं है, हम्म। वो भी एक थॉट है। हम्म। मुझे कोई थॉट नहीं क्रिएट करनी, ये भी एक थॉट थॉट है। है। तो थॉटलेस होना कोई इंटेंशन नहीं है। हम जो मेडिटेशन राजयोग करते हैं उसमें सबसे पहले विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन, ये दो पावर्स को यूज़ करते हैं। हम्म। कि विजुअलाइज योर सेल्फ दैट एनर्जी, एनर्जी आंखों से तो दिखाई नहीं दे रही, पॉइंट ऑफ लाइट या विजुअलाइज करें। क्योंकि जिसको विजुअलाइज करेंगे वो एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा। सो दैट्स हम्म। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। और साथ में अपने गुणों का चिंतन करते हैं, अपने आप को रिमाइंड करते हैं कि मैं कौन हूँ। तो आई एम अ पावरफुल सोल, हम्म। काम एंड स्टेबल ऑलवेज, इसको अब विजुअलाइज करते हैं। फिर सारा दिन में हम कैसे ऐसे रहने वाले हैं, बिल्कुल पावरफुल। तो ये जो हम करेंगे सुबह, ये हमारी कोडिंग हो रही है अंदर। हम्म। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम स्ट्रेस्ड, नहीं, आई एम पावरफुल, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ। दैट इज़ फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन, हम्म। सोल कॉन्शियसनेस। अब जब ये थोड़ी देर आप कर रहे हो, आपकी ये वाइब्रेशंस भी बॉडी को जा रही है और आप अपनी ईगो की लेयर्स को, क्लियर अटैचमेंट की करना। लेयर्स को, स्ट्रेस की लेयर्स को क्लीन करते जा रहे हैं। सेकेंड स्टेप इन मेडिटेशन कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। हमें हम्म। परमात्मा को याद करना है। हम सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन हम उसको विधि पूर्वक नहीं याद करते जिससे चार्जिंग हो। हम्म। याद तो सब करते हैं, लेकिन फिर उठते हैं और फिर वैसे के वैसे हैं, तो चार्जिंग नहीं हुई। हम्म। तो इसको अगर मैं बैटरी के मेटाफर से लूँ तो ये बैटरी है, तो वो पावर हाउस है। जी। तो मुझे पावर हाउस के साथ बैटरी को कनेक्ट करना है। तो पावर हाउस की पावर बैटरी के अंदर भरती जाएगी। हम्म। तो आत्मा एनर्जी है, परमात्मा भी परम आत्मा है, तो वो भी एनर्जी है। हम्म। तो विजुअलाइज कि मैं आत्मा परमात्मा के पास, वो भी एक स्टार एनर्जी है, हम्म। और उसकी सर्व शक्तियाँ मेरे अंदर भरती जा रही हैं। और मेरे अंदर का जो भी विकार है, जो भी नेगेटिविटी है, वो जो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, बिल्कुल भस्म हम्म। हो रहा है। सो वो पावर ऑफ दैट थॉट एंड विजुअलाइजिंग दैट विल मेक यू एक्सपीरियंस दैट। हम्म। और आप हर रोज़ इसको करेंगे, हर रोज़ करेंगे। लेकिन सिर्फ मेडिटेशन नहीं, उसके साथ ज्ञान भी लेंगे कि कैसे सोचना चाहिए। सो ज्ञान, नॉलेज इज़ लाइक फूड एंड हम्म। मेडिटेशन इज़ एक्सरसाइज। दोनों चाहिए, राइट। सिर्फ एक से नहीं होगा, दोनों चाहिए। कि मेडिटेशन एंड नॉलेज, उसको आप लेंगे, रोज़ इसको करेंगे। हम्म। फिर सिर्फ सुबह नहीं करेंगे, हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट रुक के फिर करेंगे। तो हम इसको ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ माइंड कहते हैं। एक ओके। मिनट रुको, फिर से वो करो। उसका असर आपके नेक्स्ट 59 मिनट्स पर पड़ेगा। ताकि आप सुबह तो मेडिटेटिव थे, रात तक आपको वैसे रहना है। ऐसे नहीं सुबह थे और दिन में पहुंचते पहुंचते क्लटर। हम्म। वेरी सिंपल मेडिटेशन। ब्यूटिफुल। तो इसको हम राजयोग कहते हैं, विच मीन्स बिकमिंग अ सेल्फ रूलर, खुद हम्म। पर राज्य करना। तो कोई भी अगर सीखना भी चाहे तो किसी भी सेंटर पर आकर सीख सकते हैं। बहनें हमेशा सिखाने के लिए सेवा पर है, हमेशा स्माइल के साथ वो वेलकम करते ऑलवेज हैं। देयर। ब्यूटिफुल। आई थिंक आपने बहुत आसान तरीके से समझाया, क्योंकि वो विजुअलाइजेशन का पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उनको ऐसा नहीं रहता कि नहीं कुछ नहीं सोचना है, मुश्किल है, बट विजुअलाइज कर देते हैं तो मैनी टू वन पे आ जाते हैं। यस, एब्सोल्युटली। ब्यूटिफुल। कुछ कुछ सवाल ऐसे हैं जहाँ पर आप चाहें तो एक शब्द में, एक लाइन में या शॉर्ट में, आपके हिसाब से आई वुड लव कि आपके थॉट्स आप शेयर करें। जैसे अगर इंडियन यूथ का प्रॉब्लम हम देखें, आपके पास जो लोग प्रॉब्लम लेके आते हैं उसमें नंबर वन चैलेंज आपने क्या देखा? इमोशनल शक्ति की कमी। ओके। छोटी बात बड़ी फील होना, छोटी मुश्किल बड़ी, इट्स लाइक स्टैमिना कम। हम्म। स्टैमिना कम, अगर हम्म। मेरी बॉडी का स्टैमिना कम है, मैं कम सीढ़ी चढ़ सकती हूँ, मैं कम। तो वो हर चीज़ पर असर कर देता है। वो कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर नहीं हम्म। आता है, वो हर चीज़ पर असर करता है, क्योंकि मेरा फिजिकल स्टैमिना कम है। इसी तरह अगर मेरा इमोशनल स्टैमिना कम है, तो वो मेरी लाइफ के हर एस्पेक्ट पे असर करने लग जाता है। तो हम्म। इट्स हियर जस्ट दैट इनर स्ट्रेंथ नीड्स टू इंक्रीज। आई एग्री कम्प्लीटली। एक ऑनेस्ट सवाल पूछूं? हाँ जी।
आपको कभी भी स्ट्रेस, नेगेटिविटी कभी भी फील होती है, हाँ इवन फॉर हाँ 1 सेकेंड? हाँ हाँ, बहुत बार। लेकिन अभी उसका वो चेंज हो जाता है। मतलब पहले तो वो स्ट्रेस तक पहुंच जाएगा, अभी वो स्ट्रेस तक नहीं पहुंचेगा। वो एक नेगेटिव थॉट क्रिएट होगी। सपोज आई लुक एट यू एंड आई क्रिएट दिस, ये ऐसे क्यों कर रही है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी मेरी लॉज की लर्निंग इतनी हो गई है कि जैसे ही मैंने ये थॉट क्रिएट किया, मुझे उसको चेंज करना है। तो लवली। वो जल्दी क्योंकि चेंज कर देते हैं ना, तो वो स्ट्रेस तक नहीं पहुंचता है, नेगेटिव थॉट तक आएगा। लेकिन वो नेगेटिव, हमारा पुरुषार्थ क्या है अभी, कि पहले वो नेगेटिव थॉट हम आधे घंटे के बाद चेंज कर रहे थे, फिर 10 मिनट, अब उसको इमीडिएटली चेंज करना है। तो वो स्ट्रेस तक या हर्ट तक या इंसल्ट तक कभी नहीं पहुंचेगा। वो नेगेटिव थॉट अभी भी क्रिएट हो रहा है, लेकिन वो क्रिएट होते ही अभी अवेयरनेस है कि ये वाला गलत थॉट क्रिएट किया था, फिर उसको जल्दी से ठीक करते हैं। तुरंत ही डिसॉल्व हो जाता है। गोल्डन मंत्रा उन लोगों के लिए क्या होगा आपकी ओर से जो अभी डिप्रेशन में या एंग्जाइटी में या नेगेटिव जोन में जा चुके हैं? डिप्रेशन और नेगेटिव जोन अलग है। डिप्रेशन है तो इमिजिएटली पहले डॉक्टर से मिलना है, ओके। इमिजिएटली। क्योंकि डिप्रेशन है और अपने आप को फोर्स करो, मुझे अपने आप को ठीक करना है, वो समटाइम्स बहुत डिफिकल्ट होता है उस व्यक्ति के लिए। तो पहले एक ओपिनियन ले लें कि क्या आपको एक छोटी सी दवाई की ज़रूरत है। लेकिन अगर दवाई ले रहे हैं उसके साथ भी आपको अपने माइंड को भी ठीक करना है ना। तो सिर्फ दवाई ले रहे हैं और चल रहे हैं और फिर कह रहे हैं इतने साल हो गए दवाई ठीक नहीं हुई। डॉक्टर दवा देगा केमिकल्स को बैलेंस करने के लिए। सोच को चेंज करना वो हमारा रोल है, और नेगेटिव इमोशंस को ठीक करना है। पहले कंटेंट को चेंज कर लीजिए, नेगेटिव कंटेंट रिस्ट्रिक्ट कीजिए, हर रोज हेल्दी कंटेंट ऐड कीजिए। शिवानी दीदी को सुनते रहिए। नहीं, कोई भी पॉजिटिव कंटेंट आप लोगे ना, आपको एक बहुत अलग सोचने का तरीका ही चेंज हो जाता है बिल्कुल। और कुछ समय मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, ओके। वो आपको स्ट्रेंथन कर देती है। ब्यूटिफुल। ओके। एंगर को ओवरकम करने का कोई भी एक सिंपल टेक्निक, फॉर्मूला? सबसे पहली रीज़न कि दूसरा आपके एंगर का कारण नहीं है, तो दूसरे को ब्लेम करना बंद करें। और जैसे आप दूसरे को ब्लेम करना बंद करेंगे, आप मास्टर बन जाते हैं। एंड ये याद रखें कि जो आपके साथ गलत कर रहा है ना, वो एक्चुअली दर्द में है। तो आप एंगर से कंपैशन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। सिंपल है। लवली, आउटस्टैंडिंग। आपका फेवरेट एफर्मेशन? मेरा फेवरेट एफर्मेशन, आई एम अ डिवाइन सत्युगी सोल। हा, सतयुगी सोल। हाँ, बिकॉज कलयुग में रह रहे हैं ना, ऊपर उठना है, तो कलयुग के वाइब्रेशन से अनटच होकर हमें सतयुग क्रिएट करना है। आई एम अ डिवाइन सत्युगी सोल। आप खुद भी वो यूज करते हाँ, हैं? वो मेरा फेवरेट अफर्मेशन, मतलब मेरे लिए, हम सबके साथ भी वो शेयर करते हैं। आई एम अ डिवाइन सत्युगी सोल। वाह। आपको सबसे ज्यादा खुशी क्या देता है? सारा दिन। खुशी को किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं करना है, किसी भी चीज़ पर नहीं, किसी भी। खुशी एक स्टेट ऑफ माइंड है, और पुरुषार्थ ये है कि उसको निरंतर रखना है। ओके। और अगर आज हम देखें स्ट्रेस, उसका एक छोटा सा कोई भी टेक्निक कि कैसे ओवरकम किया जाए, स्ट्रेस आए तब? स्ट्रेस आए तो सबसे पहले आप ब्रीदिंग टेक्निक करो, तो इमिडिएटली उसको स्लो डाउन करते हैं। दूसरा चीज़, आप समझो कि पावर अभी भी आपके पास है, सिचुएशन के पास नहीं है। और आपकी सोच सिचुएशन नहीं बनाएगी, और आप उसी सिचुएशन के लिए इमिडिएटली एक पॉजिटिव अफर्मेशन क्रिएट करना शुरू करो इन योर फर्स्ट थॉट। जैसे हम कोई सिचुएशन आती है तो फर्स्ट थॉट ये क्रिएट करते हैं, ये सिचुएशन मेरे बेनिफिट के लिए आई है। फर्स्ट थॉट, फिफ्थ सिक्स थॉट नहीं, फर्स्ट थॉट। मतलब लोगों को लगेगा क्राइसिस आया है, हम कहते हैं ये सिचुएशन मेरे कल्याण के लिए आई है, इमीडिएटली मेरा माइंड चेंज हो जाता है। बिल्कुल चेंज हो जाता है, वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, सिचुएशन का सामना करने का तरीका चेंज हो जाता है, और फिर मेजॉरिटी टाइम सिचुएशन भी चेंज हो जाती है। लवली, थैंक यू सो मच दीदी। आपने इतना वक्त निकाला, इतना शांति से, प्यार से, स्माइल के साथ सारे ब्यूटीफुल आंसर्स दिए हैं, लोगों को समझ दी है। बस मेरी आशा है कि आप ऐसे ही लोगों को इंस्पायर करते रहे, और मुझे ब्लेस्ड फीलिंग आ रहा है कि आज आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। वाह, क्या आपको महसूस हुआ कि मानो आपके वाइब्रेशंस चेंज हो चुके हैं? सिर्फ शिवानी दीदी को सुनकर ये पूरा पॉडकास्ट आपने जो ग्रहण किया है और जो विजडम आपने पाया है, आई एम श्योर कि ये आप अपनाकर, छोटे छोटे कदम उठाकर आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतरीन बना पाएंगे। मुझे ज़रूर कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, और इसमें बेस्ट चीज़ आपको क्या लगी, और क्या आप जानना चाहेंगे, और कौन से गेस्ट को आप चाहेंगे हम बुलाए, क्योंकि आपके फीडबैक जो है वो हमें और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं
सपोर्ट करते हैं इसे और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन गेस्ट के साथ कॉन्वर्जेशन करने के लिए। जब इस रूम में जहाँ पर पॉडकास्ट शूट हुआ, शिवानी दीदी ने पिछले समय में जो भी शेयर किया, पूरा एक माहौल ही चेंज हो चुका था। एक मानो शांति जो लिटरली फील हो रही थी, कहीं ना कहीं एक अंदर से सुकून वाली फीलिंग आ रही थी और जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती है। एंड आई एम श्योर कि आपने वो झलक ज़रूर सिर्फ सुनकर ही पाई होगी। ज़रूर इस पॉडकास्ट को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि हम और ज़्यादा हेल्दी और हैप्पी भारत और दुनिया देख सके। अगर आपने फिट भारत मिशन को सब्सक्राइब फॉलो ना किया हो, बेल बटन को क्लिक ना किया हो, दिस इज़ द राइट टाइम। एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई के ऊपर भी आप अगर इसे दूसरी बार सुनना चाहते हैं, दूसरे कोई पॉडकास्ट ज़रूर सुनिएगा। तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।